परमात्मा के संबंध में कहते हैं, सब सोए हुओं में जो जागता है और जो वस्तु जैसी होनी चाहिए उसे वैसा ही हर समय निर्माण कर रहा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है। सब लोग उसी में आश्रित हैं, उससे कोई बढ़ चढ़कर नहीं है। बस एतद वही तत्, यही ब्रह्म है। तो ये तो ब्रह्म परक अर्थ किया है उन्होंने वहां पर, तो उसको लेकर के, और यहाँ पर कुछ लोगों ने फिर उसको उदाहरण के रूप में दे दिया, ये एष सुप्तेषु जागृति, माने इंद्रियों से इसको अलग करके पुरुष को, कि भाई जो भी निर्माण होता है वो व्यक्ति किससे करेगा, या तो हाथों से करेगा, आंख से देखेगा, या बोल के करवाएगा। तो इंद्रियों के माध्यम से ही होती है ना सृष्टि, कुछ भी सृजन। पर इंद्रियां तो उस समय काम करती नहीं है कोई भी, तो कौन जागता है, तो बोले आत्मा ही जागता होता है उस समय। तो यहाँ आत्मा पर अर्थ यहाँ भाष्यकार ने किया, यह एष सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः। और जैसी उसकी कामना होती है, मानो उसको हाथी घोड़े की सवारी करनी है तो हाथी घोड़े बना लेता है, जो उसको चाहिए स्वप्नावस्था में वैसी सृष्टि वो कर लेता है। और कह रहे हैं पुत्रादयश्च ते कामपदवाच्याः पदार्थाः। बोले यहाँ पर जो 2 बार कामम कामम आया ना, तो एक काम का मतलब हो गया उसका संकल्प या कामना, और दूसरा कामम माने पुत्रादि, ये अर्थ किया इन्होंने। ते कामपद वाच्या पदार्थाः यथा च तत्रैव कठोपनिषदि पठ्यन्ते शतायुष पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यम अश्ववान कामानां त्वा कामभाजम करोमि। तो दूसरा ये प्रमाण दे रहे हैं, शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व, 100 वर्ष की आयु है जिनकी, सैकड़ों वर्ष की आयु वाले पुत्रों को, पौत्रों का वर्ण कर, बहून पशून, बहुत सारे पशुओं का वर्ण कर, हस्ति हिरण्यम, हाथी घोड़े आदि पशुओं का भी चयन कर ले, और स्वर्ण आदि जो कीमती धातुएं हैं उनका, अश्वान जो तीव्रगामी पशु हैं, तो फिर डॉट 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 करके इसमें भूमि, तो ये है 1:23। शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून पशून हस्ति हिरण्मय श्वान भूमेर महद आयतनम वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसि। और ये फिर आगे का ये है, कामानाम त्वा काम भाजम करोमि। ये इसमें एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तम चिरजीविकाम च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानाम त्वा काम भाजम करोमि। तो इससे भी ये पता लग रहा है कि इसके हाथ में कुछ सृजन करना है जीवात्मा की, पुत्र पौत्रों का वर्ण कर रहा है, तो इसका मतलब पुत्र पौत्रों की सृष्टि ईश्वर नहीं करता, ये जीवात्मा ही करता है। तो इसलिए जब उसकी कामना है तभी तो उसको वरदान दे रहा है। कोई भी मनुष्य अपने पुत्र पौत्रों को अल्पायु देखना चाहता है कि शतायु देखना चाहता है? सब लंबा जीने की कामना करते हैं ना अपने पुत्र पौत्रों के लिए, ऐसी कामना तो कोई नहीं करता है कि ये अल्पायु में मर जाएं। तो इससे पता लग रहा है कि इसकी जो कामनाएं हैं उसके अनुसार भी सृष्टि होती है। इसके जो आशीर्वाद हैं, जो कामनाएं हैं, शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व, इसलिए हमको ये वरदान देना पड़ा कि भाई तू शतायुष पुत्र पौत्रों का वर्ण कर, क्योंकि ऐसी कामना होती ही है। बहुत सारे पशुओं की कामना होती है व्यक्ति को, पहले पशुओं की होती थी, अब गाड़ियों की होती है कि अभी ये गाड़ी तो थी, थोड़ी पुरानी हो गई तो दूसरी वाली आ जाए, और यदि थोड़े काम के लिए जाना है तो एक बाइक भी आ जाए, और यदि छोटे बच्चे को भेजना है तो एक स्कूटी भी आ जाए। तो ऐसी कामना करता ही है मनुष्य। और हस्ती हिरण्यम, तो ये सब हाथी हिरण सोना आदि ये सब चाहता ही है। तो कह रहे कामानाम त्वा काम भाजम करोमि, कामनाओं में तेरे को क्या बना देता हूँ, काम भाज, माने जो तू कामना करेगा वो पूरी हो जाए। जैसे ही कामना की और वैसे ही पूरी हो गई, उसको कहेंगे काम भाग। तो इससे भी पता लग रहा है एतान पुत्रादीन स्वप्ने निर्माति। तो जैसे यहाँ पर ये वरदान दे रहे हैं, तो इससे पता लग रहा है कि पुत्र पौत्र आदि के लिए जो ये कामना करते हैं तो उसकी सृष्टि माता पिता ही करते हैं।
तो एतान पुत्रादीन स्वप्ने निर्माति, तो इसलिए स्वप्न में इनकी सृष्टि, पुत्रादि की सृष्टि ये जीवात्मा ही करता है। एवं स जीवात्मा कथम कृत्वा स्वप्ने सृष्टिकर्ता अभिवर्णित इति प्रश्न। तो बोले ये हमारा ये पूछना है कि जब सब कुछ सृष्टिकर्ता ईश्वर है तो स्वप्न अवस्था में ये आत्मा कैसे सृष्टिकर्ता वर्णित किया गया है, ये कैसे सृष्टि करता है, ये हमारा प्रश्न है। सूत्र द्वयेन उत्थापितः, तो ये दो सूत्रों से इन्होंने एक शंका उठा दी है, एक प्रश्न उठा दिया पूर्व पक्षी मत से। अब इसका समाधान दे रहे हैं। समाधत्ते माया मात्रम तु कार्त्स्नेन अभिव्यक्त रूप अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। बोले ये जो स्वप्न में जो कुछ भी रचना करता है ये सब कोई वास्तविक थोड़ी है, माया मात्रम तो, क्योंकि कार्त्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, संपूर्ण रूप से ये अभिव्यक्त रूप वाला होने के कारण, अनभिव्यक्त होने के कारण, भाई स्वप्न में तो अभिव्यक्त होता है वो सारी सृष्टि, लेकिन जगते हैं तब तो अभिव्यक्त नहीं होता ना। जैसे बाकी की जो भगवान ने जो सृष्टि रचना की है तो पहाड़ जो है वो हमेशा उसी रूप में रहता है, अभिव्यक्त रूप में ही रहता है, लेकिन ये जो स्वप्न में मनुष्य सृष्टि कर रहा है ये संपूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं है, अनभिव्यक्त रूप वाली है। माने स्वप्न काल में तो अभिव्यक्त रूप वाली है, लेकिन स्वप्न के बाद अनभिव्यक्त रूप वाली है, दिखती नहीं है। तो उसको कहते हैं, कभी दिखे कभी ना दिखे, उसको क्या कहते हैं, माया, उसी को माया कहते हैं। इसी कारण से संसार को माया कहते हैं। ये शरीर जैसे कभी एक काल में देखे थे वैसे दूसरे काल में वैसे ना दिखें, तो कभी वैसे दिखें कभी ना दिखें, इसी को ही क्या कह दिया, माया। मृग तृष्णा आदि में कभी जल दिखता है तो पास में जाते हैं तो नहीं दिखता है, तो उसको कह देते हैं मृग मरीचि का माया। स्वप्ने या सृष्टि ही जीवात्मकर्त्रिका प्रदर्शिता सा खलु न वास्तविकी। स्वप्न काल में जो जीवात्माकृत सृष्टि आपने दिखाई है वो वास्तविक नहीं है वो सृष्टि, किंतु माया मात्रम तु भवति, वो केवल माया मात्र की सृष्टि है। माया, माया कोई खोला, प्रज्ञा, माया का मतलब है बुद्धि के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे हम ऐसा मान लेते हैं, प्रज्ञा के स्तर पे ऐसा मान लेते हैं, पर वास्तविक होती नहीं है वो। माया प्रज्ञा नाम, बोले माया का अर्थ प्रज्ञा कैसे कर दिया, तो बोले निघंटू में प्रज्ञा नाम में पढ़ा है माया। माया मतलब प्रज्ञा, बुद्धि, और बुद्धि तो बदलती ही रहती है, तो ऐसे माया भी बदलती रहती है। प्रज्ञा मात्रम अनुभूति मात्रम, प्रज्ञा मात्रम का मतलब क्या है, अनुभूति मात्रम संस्कार वशात भवति, क्योंकि इस मनुष्य के मन में वैसे संस्कार हैं और संस्कारों से स्वप्न में वैसी वैसी सृष्टि की रचना कर लेता है, और वैसी वैसी सृष्टि की रचना करके इसको स्वप्न अवस्था में उसकी अनुभूति तो हो जाती है, लेकिन वो वास्तविक होती नहीं है। तो स्वप्न भी कैसे आते हैं, अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग आते हैं, जिसके जैसे संस्कार हैं वो वैसी सृष्टि की रचना कर लेता है। ऐसा भाष्यकार ने बताया। जागृत अवस्थाया संस्कारेभ्यः स्वप्नो भवति, जागृत अवस्था के जो संस्कार हैं, जो कुछ भी हमने देखा सुना, तो उन संस्कारों के आधार पर ही स्वप्नो भवति, स्वप्न होता है। तो कभी कभी तो उसी दिन के संस्कारों के आधार पे स्वप्न आ जाता है, दिन में जो भी चिंतन किया या किसी से सुना या देखा जो भी, तो वो ही रात को सपने में दिख जाता है। और कभी कभी कुछ पीछे का कभी आपने देखा था कहीं, वो भी दिख जाता है, पर होता है संस्कार के कारण ही, निराधार नहीं होता है स्वप्न। उक्तम ही, इसके बारे में कहा है, वैशेषिक में कहा, आत्म मनसो संयोग विशेषात संस्काराच्च स्मृति ही तथा स्वप्न। तो ये दो सूत्र हैं दूसरे अध्याय के, 9वें अध्याय के ना दूसरे पाद के। आत्म मनसो संयोग विशेषात, आत्मा और मन के संयोग विशेष से, आत्मा और मन का संयोग तो अभी भी है,
लेकिन उसके अलग अलग समय में अलग अलग संयोग विशेष होते हैं। तो स्वप्न अवस्था में एक अलग संयोग होता है आत्मा का मन के साथ, तो इसलिए कहा आत्म मनसो संयोग विशेषात संस्काराच्च, और साथ में संस्कार भी होने चाहिए। केवल मात्र आत्मा मन के संयोग से भी स्वप्न नहीं आएगा, वैसे संस्कार भी होने चाहिए। संस्काराच्च स्मृति, स्मृति भी ऐसे ही होती है, और तथा स्वप्न है, और स्वप्न भी ऐसे ही आते हैं। तत्व न वस्तु तत्वम, लेकिन वो जो स्वप्न की सृष्टि है वो वस्तु तत्वम न, वास्तविक नहीं होती है। तद अनुभूति मात्रम कथम न वस्तु तत्वम इति आकांक्षायाम उच्यते। बोले वो जो अनुभूति मात्र होता है तो क्यों वो वास्तविक रूप में क्यों नहीं होता है, तो ये इनकी आकांक्षा है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं सूत्रकार, कार्त्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, क्योंकि कह रहे हैं संसारे जागृत काले वा वस्तु तत्वम यथा कार्त्स्नेन अभिव्यक्त स्वरूपवत् संभवैहि देश काल निमित्तैर्युक्तम सर्वगुण लक्षण संपन्नम च भवति न तथा स्वप्ने। बोले ये जागृत काल में इस संसार में जो ये वस्तुएं हैं, वस्तु तत्व जो हैं, वो यथा कार्त्स्नेन अभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, संपूर्ण रूप से अपने रूप को अभिव्यक्त करने वाली होती हैं। देश काल निमित्तई युक्तम, देश काल आदि निमित्तों से युक्त सर्वगुण लक्षण संपन्नम च भवति, और सब गुणों से और सब लक्षणों से संपन्न होती हैं। न तथा स्वप्न, पर स्वप्न में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्वप्न के बाद क्या हो जाता है, नहीं दिखता है वो। जैसे ये उदाहरण दे रहे हैं, समुद्र तटे शयानः स्वप्ने स्वात्मानं पर्वते स्थितं पश्यति। व्यक्ति सो कहाँ रहा है, समुद्र के किनारे, और फील कहाँ कर रहा है अपने आप को, पहाड़ पे हूँ। तो ये वास्तविकता नहीं है ना, वास्तविकता तो समुद्र का किनारा है। तो ये तो क्या है, संस्कार के कारण माया है, ये भ्रम है। समुद्र तटे शयानः स्वप्ने स्वात्मानं पर्वते स्थितं पश्यति। पर्वते शयानश्च समुद्रे प्लवमानं निमज्जन्तं व आत्मानं पश्यति। और दूसरा व्यक्ति सो रहा है पर्वत की किसी शिला पर, और सपने में अपने आप को क्या देख रहा है, समुद्र में मैं डूब रहा हूँ या तैर रहा हूँ, ऐसा देख रहा है। उसमें गोते डुबकियाँ लगा रहा हूँ, ऊपर नीचे जा रहा हूँ। तो ये वहाँ पर कोई समुद्र तो है नहीं, पहाड़ पे समुद्र नहीं है ना, तो ये क्या है, माया है ये। अनृतौ च आम्राणि चूषति, और बिना ऋतु के, ऋतु नहीं है आमों की, उस समय सपने में आम चूसता है। तो ये संस्कार मतलब उस समय कभी चूसा होगा ऋतु में, तो वो संस्कार आज बिना ऋतु के भी चुसवा देता है। और कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जो संस्कार जागृत अवस्था में हम जिनको पूरा नहीं कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति रात को पूरा कर लेता है। उल्टा भी होता है, मतलब दिन में जिसको खाने को नहीं मिला वो रात को खूब पराठे रस मलाई सब खाता है, क्योंकि वो इच्छा मन में थी ना, तो रात को पूरी कर लेता है अपनी। तो अनृतौ चाम्राणि चूसति क्षणेन पर्वतं व्रजति क्षणेन समुद्रम क्षणेन विमानम आरोहति। तो एक क्षण में वो पर्वत पे चढ़ता है, फिर अगले ही क्षण में समुद्र में चला जाता है, उससे अगले क्षण में विमान में चढ़ जाता है। क्षणेन भूमौ गच्छति क्षणेन भारते पश्यति आत्मानं क्षणेन अन्य देशे, विदेश यात्रा कर लेता है। ओम पूजित जी। जैसे स्वप्न अवस्था में, जैसे कभी कभी मतलब स्वप्न अवस्था में एक तो स्वप्न आता है, लेकिन स्वप्न के साथ साथ जैसे किसी स्वाद इंद्रिय संबंधी विषय है तो उसका अनुभव भी होता है। हाँ होता है उस समय, तो उस समय तो होता है, वो तो ये कह रही हैं, ये तो आया तो था। एक तो होता है कि चलो देख लिया कि हाँ ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, लेकिन वैसा वैसा ना अनुभव होता है ना, तद अनुभूति मात्रम ऐसे बताया ना यहाँ पर। तो अनुभूति उस समय होती है, लेकिन उसके बाद नहीं होती है। लेकिन अनुभूति तो हुई है, तो अनुभूति तो हो रही है, इसीलिए तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये सृष्टि परमात्मा ने तो की नहीं। परमात्मा करता तो पेट के अंदर पर्वत बनाने चाहिए थे, समुद्र बनाना चाहिए था उसी समय, रात्रि के समय।
और कोई हाथ और पैर फिर उठा हम देता कहाँ है। रहते, इतना बड़ा समुद्र अंदर यदि सृजन हो जाता तो, या इतना बड़ा पहाड़ यदि अंदर सृजन हो जाता तो हमारा क्या हाल बनता, हमारे पेट का। और हाथ पैर भी, शारीरिक क्रियाएं भी होने लगती हैं। व्यक्ति कोई कोई होता ना, हाथ पैर चला देते हैं स्वप्न में सारे, यानी हाँ वो सब होता है। तो ये एक क्षण में अपने आप को भारत में देखता है, अगले ही क्षण में अपने आप को किसी अन्य देश में देखता है। क्षणेन धनिनम क्षणेन निर्धनम च आत्मानम अनुभवति। एक क्षण में अपने आप को धनवान अनुभव करता है और अगले ही क्षण में आत्मानम निर्धनम अनुभवति। तो ये अनुभवति आ ही रहा है ना, अनुभव करता है, ये भी कह रहे हैं। स्वस्थम संतम आत्मानम रुग्णम मरणासन्नम च प्रत्येति। कभी कभी अपने आप को स्वस्थ होता हुआ और फिर अपने आप को रुग्ण देख लेता है, मरणासन्न अपने आप को देख लेता है। चोरई लुंठितम बद्धम व आत्मानम मन्यते। कभी कभी इसको क्या लगता है, चोरई लुंठितम, चोरों के द्वारा ठग लिया गया हूं मैं, लट्ठा दिया चोरों ने, ऐसे लगता है। बद्धम व आत्मानम मन्यते, या इन्होंने मेरे को बांध के डाल दिया है, ऐसे लगता है। तो बहुत मतलब सपने में भी ना व्यक्ति को पसीने आते हैं, चिल्लाता है, क्योंकि उसको अनुभूति ऐसी हो रही है। फिर दूसरे उसको जगाएं कि क्या हुआ, बोले इन्होंने मेरे को बांध के डाल दिया था। कहाँ है, कौन है बांधने वाले, तो कुछ होता नहीं है। श्रृंगवंतम जन्म च पश्यति। सींग वाले मनुष्यों को देख लेता है सपने में। अब बताओ, ये तो संस्कार भी नहीं है, सींग वाला मनुष्य तो कभी देखा नहीं, तो पशु के सींग उठा करके वहाँ अटैच कर देता है। तो कोई भी सृष्टि बना लेता है सपने में, ये सींग वाले मनुष्यों को देख लेता है। तदित्थम सर्वम स्वप्ने अनुभूतम प्रज्ञामात्रम न वस्तु तत्वम। तो सब कुछ ये जो स्वप्न में अनुभव किया इन्होंने, ये बुद्धि के स्तर पर है, केवल प्रज्ञा मात्रम, न वस्तु तत्वम, यथार्थ नहीं है ना। यदि सृष्टि करता ये जीवात्मा तो यथार्थ होना चाहिए था, तो ऐसा तो है नहीं। तो इनका तो कट गया ना, इन्होंने ये दोष जो लगाया था कि भाई ये स्वप्न में तो सृष्टि कर लेता है, तो सृष्टि करता फिर मनुष्य भी हो गया, केवल परमात्मा है, ये आपका सिद्धांत खंडित हो गया। तो ये कह रहे नहीं, वो जो सृष्टि जिसको आप सृष्टि कह रहे हो वो वास्तव में सृष्टि नहीं है, क्योंकि सृष्टि वो होती है जो हर समय उपलब्ध हो, लेकिन ये तो स्वप्न के बाद वस्तु तत्व तो होता ही नहीं है। तथा प्राणेन रक्षन्नवरम कुलायम बहिष्कुलायात अमृतः चरित्वा ईयते अमृतो यत्र काम। तो कह रहे हैं कि ये इसका शास्त्र का भी प्रमाण है इसमें। प्राणेन रक्षण अवरम कुलायम, प्राण के द्वारा रक्षा करते हुए, अवरम कुलायम बहिष्कुलायात, किसी दूसरे शरीर में, अपने शरीर से निकल करके, कुलाई मतलब शरीर, अपने शरीर से निकल के किसी दूसरे शरीर में चला जाता है। और अमृत चरित्वा ईयते अमृतः, और अमृत को चख करके ये ईयते जो पहुंच जाता है, अमृतो यत्र कामम, जहाँ अमर लोग रहते हैं, तो ऐसे भी हो जाता है। अत्रपि सृष्टि रचनम नैव दर्शितुम अपितुम यत्र अभीष्टम तत्र विचरणम एव जीवात्मनः स्वप्ने निदर्शितम। तो कह रहे हैं ये जो आपने प्रमाण दिया है शास्त्र का, बोल जी हम केवल कोई लौकिक बात ही नहीं कह रहे, इसमें शास्त्र का भी, श्रुति स्मृति का भी प्रमाण है। तो कह रहे हैं यहाँ पर भी जो इसको आप सृष्टि रचना कह रहे हैं, ये अत्रपि सृष्टि रचनम नैव दर्शितम, यहाँ भी सृष्टि रचना नहीं दिखाई गई है, अपितु यत्र अभीष्टम, ये दिखाया गया है कि इस जीवात्मा को या मन को जो अभीष्ट होता है, जो ये चाहता है, तत्र विचरणम एव, वहाँ ये विचरण कर लेता है स्वप्न में। क्योंकि जागृत अवस्था में तो जहाँ इसको इष्ट है वहाँ विचरण कर सके, तो ये कभी संभव होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन रात्रि को ये जो इसका अभीष्ट है वहां पर विचरण कर लेता है, वहां इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जीवात्मन स्वप्ने निदर्शितम तदपि गौण भावेन। और कह रहे हैं स्वप्न में जो इसके बारे में बताए हैं ना कि ये अनुभव करता है, शरीर से बाहर जाता है, ऐसे जो निर्देशित किया है, तदपि गौण भावेन,
मतलब जीवात्मा वास्तव में शरीर से बाहर जाके किसी दूसरे देश में या पर्वत पे जाके वो चीजें अनुभव कर रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो शरीर में रहता है। शरीर से यदि आत्मा निकल जाए स्वप्न अवस्था में, सचमुच में निकल जाए यदि, तो शरीर तो डेड हो जाएगा फिर। तो कह रहे हैं ये भी स्वप्ने निदर्शितम तदपि गौण भावेन शरीरात बहिर्गमनम वस्तुतः शरीरात बहिर्गमनात् जीवस्य खलु शात शरीरपातः। वस्तुतः यदि ये शरीर से बाहर चला जाए जीव, तो इसके जाने से तो शरीरपात हो जाएगा, शरीर मृत प्राय हो जाएगा, मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तच्च बहिर्गमनम इव बहिर्गमनम, तो वो इसको लगता है कि मैं बाहर चला गया, तो बहिर्गमनम इव बहिर्गमनम, बहिर्गमन होता नहीं है वास्तव में, गमन जैसा इसको अनुभूत होता है। तच्च बहिर्गमनम इव बहिर्गमनम उक्तम ही, इसके बारे में बृहदारण्यक में कहा, स यत्र एतत् स्वप्न स्वप्नयया चरति स्वशरीरे यथा कामं परिवर्तते। यत्र एतत् स्वप्नयया चरति, स्वप्न के द्वारा जहाँ ये विचरण करता है, स्वशरीरे यथा कामं परिवर्तते, तो अपने शरीर में जैसा ये चाहता है वैसा वैसा परिवर्तते, वैसा घूम लेता है। तो ये वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं ये इस प्रमाण से, बृहदारण्यक के प्रमाण से। ऊपर जो कहा था ना बहिर्गमनम इव बहिर्गमनम, उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि जो ये स्वप्न अवस्था में स्वप्न के द्वारा विचरण करता है, आचरण करता है, तो वो सब अपने शरीर में ही ये अपनी कामना के अनुसार विचरण करता है, वास्तव में बाहर नहीं जाता है। एवं स्वशरीरे ही स्वप्न अनुभूत्या प्रतिपादनात्, इसलिए अपने शरीर में ही, एवं स्वशरीरे ही स्वप्न अनुभूत्या, अपने शरीर में ही स्वप्न की अनुभूति से, प्रतिपादनात् ते स्वप्न अनुभूताः पदार्थाः न वस्तुतः सन्ति इति उक्तम ही तत्रैव। तो कह रहे हैं ये अपने शरीर में जिसकी अनुभूति करता है, इसका जो प्रतिपादन आप कर रहे हो उदाहरण दे करके, ते स्वप्न अनुभूता पदार्थाः, तो वो स्वप्न में अनुभूत किए हुए पदार्थ हैं, न वस्तुतः संति, वास्तव में वो है नहीं, उनका अस्तित्व नहीं है। इति तत्रैव उक्तम, ये बात जहाँ का आप प्रमाण दे रहे हो वहीं पर ये बात कह दी कि वो वस्तुतः होती नहीं है। क्या कहा वहाँ पर, न तत्र रथा न रथ गोपा न पंथानो भवति, तो वो खुद ही प्रमाण ही ये बात कह रहा है कि देखो वहाँ स्वप्न में ना कोई रथ होते हैं, ना सारथी होते हैं, ना कोई पथ होते हैं। तो इससे क्या पता लगा कि जो सृष्टि आप कह रहे हो वो वास्तविक होती नहीं है। स्वप्ने ते पदार्थास्तु संस्कार मात्र रूपाः सन्ति, स्वप्न में जो पदार्थ जिनको आप सृष्टि कह रहे हैं वो क्या हैं, संस्कार मात्र रूप हैं वो वस्तुएं। न ही नूतन सृष्टि रचना पदार्थमयी तत्र अस्ति, कोई भगवान की तरह नई सृष्टि पदार्थों वाली कोई नूतन सृष्टि इसने बना ली हो पदार्थमयी, ऐसी कोई नूतन सृष्टि होती नहीं है। क्योंकि ऐसी यदि नूतन सृष्टि होने लगे तो सृष्टि करता ही मर जाएगा। पहाड़ देख तो लिया, लेकिन वास्तव में यदि पहाड़ बना ले अंदर तो इसका तो पेट फट जाएगा, फिर पहाड़ इतना बड़ा होता है। अग्नि देख तो लेता है, पर वास्तव में यदि अग्नि प्रज्वलित हो जाए अंदर तो ये तो जल जाएगा सपने में बेचारा। ये इसमें मंत्र में जैसे कहा, न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानो भवन्ति यथ रथान रथ योगान पथा सृजते न तत्र आनंदा मुदा प्रमुदा, ऐसे कहा कि वहाँ आनंद आदि भी नहीं है कुछ। लेकिन ऐसे तो आता तो है नहीं, ये तो एक अलग बात, वो तो अलग प्रसंग चल रहा है। बस ये वहां से इतनी सी लाइन ले रहे हैं कि जिसका आप प्रमाण दे रहे हो ना कि भैया सपने में हाथी घोड़े बना लेता है, तो बोले उस प्रमाण के पास ही ये भी तो लिखा है कि वो वास्तव में होते नहीं है। बस इतना सा ले रहे हैं उससे। तो ये बस इतना बताना चाह रहे हैं कि वो सृष्टि है नहीं, जिसको आप सृष्टि कह रहे हो वो सृष्टि नहीं है। सृष्टि हो तो वो हमेशा रहनी चाहिए। स्वप्ने ते पदार्थास्तु संस्कार मात्र रूपा सन्ति न हि नूतन सृष्टि रचना पदार्थमयी तत्रस्ति तदपि उक्तम
यानी ही एव जागृत पश्यति तानि सुप्त। तो कह रहे हैं ये भी वहां पर कहा है, यानी ही एव जागृत पश्यति, जागृत अवस्था में जिन वस्तुओं को देखता है ना, तानि सुप्त, उनको ही स्वप्न में देखता है। माने सपने में वो ऐसा सपना कभी नहीं आएगा जो आपने जागते समय कभी ना देखा हो, या तो इस जन्म में देखे होंगे वो पदार्थ या स्थान, या तो पिछले जन्म के कोई संस्कार के बिना सपना नहीं आएगा। ये इनका भाष्यकार का कहना है, और ये इसका भी कहना है, श्रुति का भी कहना है, ये बृहदारण्यक का दिया इन्होंने। यानी ही एवं जागृत पश्यति तानि सुप्त, नहीं जन्मना अंध रूपम स्वप्ने पश्यति, जन्मांध जो है वो कभी भी सपने में रूप को नहीं देखता है। तद दर्शनम अविद्या एव, यदेव जागृत भयम पश्यति तदत्र अविद्या मन्यते। तो बोले ये सब क्या है, ये दर्शन क्या है, तद दर्शनम अविद्या एव, अज्ञान ही है ये। माने वो संस्कार हैं, उन संस्कारों के माध्यम से, संस्कारों के हेतु से वैसी वैसी सृष्टियां बना लेता है, उसको देखता है। तद दर्शनम अविद्या एव, यदेव जागृत भयम पश्यति, जो जागते हुए किसी चीज से भय देखता है मानो, तत्र अविद्या मन्यते, तो वो भय किसके कारण हो रहा है, अविद्या के कारण हो रहा है। तस्मात् स्वप्न दर्शनम माया मात्रम न वस्तु तत्वम, इसलिए स्वप्न क्या है, माया मात्र है, ये कोई वस्तु तत्व नहीं है। तो इसके ऊपर ये आशंका कर रहे हैं कि भाई ये जो सपने हैं ये सूचकश्च ही श्रुते आचक्षते तद्विदः, बोले सूचक तो होते हैं, ऐसा तो श्रुते आचक्षते, श्रुति भी कहती है कुछ कुछ स्वप्न जो होते हैं वो सूचक होते हैं। ऐसे हम सुनते भी हैं ना कि भाई ऐसे हुआ, ऐसा सपने में देखा और दिन में ऐसे हो गया। तो उसमें उल्टा भी होता है और सीधा भी होता है, दोनों प्रकार के सूचक होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सपने में मरा हुआ दिखे तो कहते हैं उसकी उम्र बढ़ गई, भाई उल्टा हो गया ना। और जैसे कोई व्यक्ति सपने में कहीं आरोहण कर रहा है ऊपर की तरफ, तो बोल भाई इसकी उन्नति होगी। फिर आरोहण मतलब वो अध्यात्म में भी आरोहण हो सकता है, भौतिक जीवन में भी, तो सूचक है ना ये उसके। सपना कुछ हो रहा था लेकिन वैसी की वैसी सीढ़ियां नहीं चढ़ेगा ये, पर इसका प्रमोशन हो जाएगा, सुबह इसको प्रमोशन लेटर मिल जाएगा। तो ये व्यक्ति क्या कहेगा कि हाँ आज मैंने रात को देखा था कि मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था या पहाड़ पे चढ़ रहा था। तो कह रहे हैं ऐसे तो सूचक होते हैं। तो इसके बारे में ये क्या उत्तर देंगे, इसको फिर कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।